Hello students, let us understand the following question. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Then height of the tower is. So let's see given information in this question. तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 20 मीटर एंड एलिवेशन एंगल्स आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively. Okay, so let's see solution part of this question. तो एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए डायग्राम के थ्रू जाना होगा. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. सो दिस इज अ डायग्राम विच इज नीड टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे डायग्राम में देख रखे हैं कि जो BD है, BD इज बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग के ऊपर में AD क्या रखा है, टावर रखा है, जिसकी लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है. वैसे BD की जो हाइट है बिल्डिंग की 20 मीटर दे रखी है, और इस टावर के बॉटम का जो एंगल है, एलिवेशन एंगल फ्रॉम दिस पॉइंट P, ग्राउंड पे एक पॉइंट C कंसीडर किया गया है, यहाँ पे कितना है 45 डिग्री, और इस टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है ना. चलिए, हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो है लेंथ है वाली, ये x मीटर है, और जो हाइट ऑफ द टावर है वो कितना h मीटर हमने अज्यूम कर लिया. सो यहाँ पे लिखेंगे लेट इन फिगर AD एंड BD आर टावर एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली. सो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये BD जो है ना, BD इज इक्वल टू 20 मीटर, एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल DCB इज इक्वल टू 45 डिग्री, एंड हमने अज्यूम कर लिया लेट लेंथ ऑफ BC कितना ले लिया हमने, x मीटर, एंड हाइट ऑफ टावर AD इज इक्वल टू हमने कितना ले लिया है, h मीटर. अपना टारगेट है h की वैल्यू फाइंड आउट करना. तो यदि हम बात करें इन ट्राइंगल CBD में, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, और उसके हेल्प से फिर क्या निकाल देंगे, h निकाल लेंगे. तो बात करते हैं इन ट्राइंगल CBD. तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री. अब एक्चुअली CB फाइंड आउट करना चाहते हैं हम किसकी रिस्पेक्ट में, BD की रिस्पेक्ट में, जो कि परपेंडिकुलर है और ये बेस है. तो यहाँ पर क्या होगा, 10 का यूज करेंगे. तो एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री. तो 10 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, जो कि कितना होता है, BD दे रखा है, एंड बेस मीन्स क्या, BC. तो इम्प्लाइज दैट, देखिए यहाँ से 10 45 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कितना हो जाता है, 1 इज इक्वल टू BD की वैल्यू कितनी होती है, BD हमें दे रखा है क्या, यस 20 दे रखा है, और BC हमने x अज्यूम करके रखा है. तो एक्चुअली यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कि 10 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है. तो इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, है ना. तो 20 मीटर ले लिया यहाँ पे. चलिए, तो अब हमने क्या करना है, ट्राइंगल ABC का यूज करके h की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करना है. तो यहाँ पे देखें इन ट्राइंगल ABC, उसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना, 60 डिग्री. तो 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स AB, और बेस मीन्स कौन, BC. तो इम्प्लाइज दैट 10 60 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू AB कितना हो जाएगा,
ए बी को हम फिगर से क्या लिख सकते हैं, बी डी प्लस में डी ए, दैट मीन्स एच प्लस 20 है ना, इसे लिखा जा सकता है एच प्लस में 20 डिवाइड बाय बी सी अभी अभी हमने फाइंड आउट किया, जो कि एक्स अज्यूम कर रखा था हमने, और उसकी वैल्यू कितनी है, 20 मीटर। तो अब हमने क्या कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ से हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू एच प्लस 20। तो इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20√3 माइनस में 20। तो इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 20 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दी जाएगी 1.732 और माइनस यहाँ से कितना आ जाएगा 1। तो इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 0.732। जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो h इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14.64 मीटर। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, फाइनल आंसर लिख देना है। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 14.64 मीटर। सो लेट्स सी चेक विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम देख पा रहे हैं कि ऑप्शन ए जो है हमारे आंसर से मैच कर रहा है, जिसे हम फाइनल आंसर में इंक्लूड कर देंगे। Hence, option A is correct. I hope you understood by this solution. Thank you.